आप ये बताइएगा कि आपको किसी से मोहब्बत हुई है अभी तक कि नहीं? अभी तक कोई मिला ही नहीं है। तो इतने अरसे से 3-4 महीनों से जो है ना मैं इतनी अप्रोच कर रहा हूँ, जो है ना आपको मैं मुख्तलिफ़ नुमाइशों में मिलता हूँ, मुख्तलिफ़ कल्चर डे पे मिलता हूँ, तो अभी तक आपको मुझसे भी मोहब्बत नहीं हुई। आपके यहाँ क्या ट्रेडिशन है, कितनी शादियाँ अलाउ हैं आपके कलाश में? 2 करे, 3 करे, 4 करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से मैं हूँ आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी। नाज़रीन ग्रामी, आज हम मौजूद हैं कलाश की एक शॉप पे, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शकीरा। शकीरा कौन है? शकीरा कलाश की एक ख़ूबसूरत तरीन नहीं बल्कि इंतहाई ख़ूबसूरत तरीन लड़की हैं कि जो कलाशी कल्चर को प्रमोट करती हैं। ये आपको बताती हैं कि कलाशी लोग कैसे होते हैं, कलाश का कल्चर क्या होता है। फिर ये स्पेशली जो कलाश की वेयरिंग आइटम्स होती हैं जो हम औरतें पहनते हैं, उन्हें ये सेल करती हैं और उन्हीं के हवाले से ये पूरे पाकिस्तान की आवाम को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आवाम को रिप्रेजेंट करती हैं। इंटरनेशनली तौर पर शकीरा को जाना और पहचाना जाता है। आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम कलाश की शकीरा से गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मालिक कायनात का और एहसान है उस पाक ज़ात का। आप वैसे ही इतने खूबसूरत हैं, आपको इन हीरे जवाहरात और इतनी चीज़ों की क्या ज़रूरत थी? देखो, खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत लोग जो है ना वो अल्लाह को भी पसंद है। तो ज़ाहिरी बात है, मेरा कल्चर है और मैं प्राउड फील करती हूँ अपने कल्चर पे। और हमारे जितने भी पाकिस्तान के कल्चर है सब बहुत खूबसूरत कल्चर है। जैसे आपने देखा कैलाश पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में सिर्फ वाइट कल्चर है। कैलाश जो है एक यूनिक कल्चर है। आबादी भी बहुत कम है, 4000 से भी बहुत कम लोग हम 3 वैलीज़ में आबाद है। और उनमें वहाँ पे ख़वातीन जो है आपको इसी गेटअप में नज़र आएंगे। वहाँ पे बच्चे भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब इसी तरह के ड्रेस वियरिंग करते हैं। और इसके अलावा हमारे वहाँ पे जो जिस तरह की यहाँ पे आपने स्टार लगाया है, इसी तरह की चीज़ें हमारे वहाँ पे ख़वातीन खुद बनाते हैं घरों में। और उसके बाद फिर वो छोटे छोटे शॉप्स ओपन किए हैं वहाँ पे, फिर वो सेल आउट करते हैं जो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं उनको। ठीक है। अच्छा, अमूमन देखा जाता है कि जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा कास्टली होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये बताइएगा कि जो गले के अंदर आपने सुर्ख रंग का हार पहना हुआ है, इसकी क्या कास्ट है और इसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है और क्या एक्सपेंसिव खर्च होते हैं? एक्चुअली हम ये चीज़ें सारे मटेरियल जो है ना हम बाज़ार से ले लेते हैं और पेशावर से 2500 के होते हैं। फिर घर जाके ये खुद हमारे वहाँ पे तो सब बनाते हैं ये चीज़ें, घरों में बैठ के ख़वातीन काम करते हैं। और तकरीबन 500 से स्टार्ट होते हैं चीज़ें, तकरीबन 25,000 तक है हमारे पास चीज़ें यहाँ पे हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि ये तो आपके ख़वातीन की होती है, ये जो सर के ऊपर आपने पहनी हुई है खूबसूरत सी चीज़, मोतियों से, जौहरात से मुज़य्यन, तो ये क्या चीज़ है? इसका नाम क्या है और इसको किस उम्र में पहनना स्टार्ट कर लेते हैं आप लोग? जैसे कि मैंने पहनी है ये केप है, कैलाशी केप। हमारे ज़बान में इसको शुश्रुत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुश्रुत। शुफ्रत। शुश्रुत। दोबारा बताइएगा। शुश्रुत। शुश्रुत। हाँ। ओके। तो वहाँ पे ख़वातीन जो है ना, बच्चे भी तकरीबन 3-4 साल से पहनना शुरू कर देते हैं। छोटी बच्चियाँ? हाँ, वो भी पहन लेते हैं बच्चे भी। ज़बरदस्त। तो फिर एंड एज में यानी ओल्ड एज में भी पहनती हैं? हाँ, ओल्ड एज में भी। अच्छा, जिस तरह होता है ना हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं ना, तो शादियों के ऊपर हम अपनी बहनों को, बेटियों को गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है वो देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपके यहाँ शादी पे क्या रस्म व रवाज होते हैं ये तो बताइएगा। देखो, शादी पे हमारे वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गोल्ड देने का, और ना हम किसी को दे देते हैं। और वहाँ पे सिंपल यही चीज़, जैसे कि मैंने पहना है इसी तरह के ड्रेसेस वहाँ पे जब शादी भी करते हैं, शादी ब्याहों में भी इसी तरह के गेटअप करते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल हम कोई चीज़ नहीं बनाते कि शादी के लिए। हाँ, बस इसी तरह ही ड्रेसेस हम रेडी करते हैं शादी के लिए, उसके अलावा कोई नहीं। अच्छा, ये तो हो गया लड़की वालों की तरफ से। लड़के वालों की तरफ से क्या गिफ्ट होता है दुल्हना के लिए? उनकी तरफ से भी इसी तरह ही ड्रेस गिफ्ट करते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारे यहाँ कुछ रसूमात हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे, लड़की को आप जो है ना ज्वेलरी दोगे, ज़्यादा सारे 30-35 सूट दोगे, बहुत बड़ी बारात लेके जाओगे, तो तब ही आप लड़की को ब्याह कर ला सकते हो। तो आपके यहाँ क्या ट्रेडिशन है, क्या रवायत है, क्या कल्चर है जनाबे वाला? हमारे वहाँ पे बहुत सिंपल है शादी तो, लेकिन वहाँ पे भी तो शादी हम वहाँ पे लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज, हाँ। औरत को अलाउ है कि वो पसंद की शादी कर सकती है? बिल्कुल अलाउ है। और मर्द को?
मर्द को भी अलाउ है, ज़ाहिरी बात है, लेकिन जिनके अफेयर्स होते हैं पहले से, फिर वो हमारे फेस्टिवल इस टाइम वो शादी करते हैं। उसके बाद जो पेरेंट्स से पूछते हैं, एक दूसरे के जो पेरेंट्स होते हैं, जब वो रिजमन हो तब जाके वो शादी कर सकते हैं। तो उसके बाद उनके लड़के के घर लेके जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रस्में होते हैं, वो करते हैं। तो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आप लोग करते हैं उसी तरह उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हम करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ ये कंसेप्ट है कि लड़का जो है ना एक शादी करे तो घर वाले उसे अच्छा समझते हैं। वैसे तो इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, तो आपके यहाँ क्या ट्रेडिशन है, कितनी शादियाँ अलाउ हैं आपके कलाश में? वैसे तो हर किसी की अपने मर्ज़ी है, या 2 करे, 3 करे, 4 करे, लेकिन वहाँ पे एक ही शादी करते हैं, लेकिन करना तो चाहिए 2 या 3। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, लड़कियाँ भी एक ही शादी करती हैं या लड़कियाँ भी 2-3 कार लेती हैं? देखो, जिनकी डिवोर्स होते हैं वो तो ज़ाहिरी बात है, डेफिनेटली वो फिर दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी कर आपकी शादी हुई है कि नहीं? मेरी अभी नहीं हुई है। अच्छा, जैसा कि आपने मुझे पहले से बताया कि हमारे यहाँ जो है ना लव मैरिज का कंसेप्ट है, जिससे मोहब्बत हो जाए तो उसी से ही शादी होती है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आपको किसी से मोहब्बत हुई है अभी तक कि नहीं? अभी तक कोई मिला ही नहीं है। तो इतने अरसे से 3-4 महीनों से जो है ना मैं इतनी अप्रोच कर रहा हूँ, जो है ना आपको मैं मुख्तलिफ़ नुमाइशों में मिलता हूँ, मुख्तलिफ़ कल्चर डे पे मिलता हूँ, तो अभी तक आपको मुझसे भी मोहब्बत नहीं हुई है? देखो, मोहब्बत करना एक अलग बात है, लेकिन इंसान को देखो चीज़ों से भी मोहब्बत होती है। एक जैसे कि ये केप है, यहाँ से अगर आपको पसंद आए तो हम पसंद से ले लेते हैं, लेकिन मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है, करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव तरीके से करना चाहिए। कभी भी इन चीज़ को नेगेटिव तरीके से नहीं लेके जाना चाहिए। और मोहब्बत सबसे हम करते हैं, जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, बाहर के लोग भी जो देखते हैं उनसे भी हम करते हैं मोहब्बत। अच्छा, ये बताएं कि कब शादी कर रही हैं आप शकीरा? कोई पता नहीं। अच्छा, जब आप शादी करेंगी तो आपका जो दुल्हा होगा उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? केयरिंग हो, लविंग हो, जो मुझे समझ सके बस। ज़बरदस्त, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात बस अच्छा होना चाहिए, दिल का होना अच्छा चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, दिल का अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली। थैंक यू। खूबसूरत भी होना चाहिए या खूबसूरती इतनी जो है ना? खूबसूरत होना बस ठीक है, अच्छा हो, दिल से अच्छा मेरी होना तरह का भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं कमेंट नहीं कर सकती। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जिस तरह अभी आपने ये पहना हुआ है, तो जब आप लोग घर में होते हैं, स्पेशली नाइट टाइम में, तभी आप ये चीज़ें पहन के सोते हैं या उस वक्त उतार देते हैं? नहीं, उस टाइम हम चेंज करते हैं, दूसरे ड्रेस पहनते हैं। अच्छा शकीरा, सॉरी आपसे गपशप होती गई, कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो तो आई रियली सॉरी। मुझे ये बताइएगा कि इस टाइम आपको पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू बोलने और समझने वाले लोग सुन रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने कल्चर के हवाले से? देखो, मैं यही कहूँगी कि हमारे मुल्क में ना जो कैलाश के बारे में जो सोशल मीडिया पे गलत बातें करते हैं ना, वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैलाश के लोग देखो अपना समझना चाहिए, अपने मुल्क के लोग हैं, किसी भी खिलाफ गलत बातें नहीं करना चाहिए। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि लेकिन अपने मुल्क में रहते हुए हमें सम टाइम जो है ना बहुत शेम फील होती है कि देखो हम किसी के मज़हब के बारे में, किसी भी कल्चर के बारे में गलत चीज़ें नहीं फैलाना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है पाकिस्तान। नाज़रीन गिरामी, ये थी कैलाश की शकीरा, जिनका ये कहना है कि हर इंसान को हम मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमें मोहब्बत भरी निगाहों से देखिए। इन्हें अपने कल्चर के हवाले से इन्होंने आपको बताया और स्पेशली इन्होंने आपको ये भी बताया कि हमारे यहाँ क्या रस्म व रवाज होते हैं और शादियों के अंदर हम क्या क्या इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया करते हैं। इनकी सब पाकिस्तानियों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से ये रिक्वेस्ट थी कि हमारी इज़्ज़त कीजिए, हम भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। टॉप लीडिंग उर्दू इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को इजाज़त दीजिए, लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का कैलाश का ये कल्चर और शकीरा की बातें कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।